5वीं क्रूसवाणी, मैं प्यासा हूँ। प्रातः 9 बजे प्रभु यीशु क्रूस पर टांगे गए। उस समय भीषण गर्मी थी। इस समय उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें दूसरे लोगों के लिए कही। चौथी वाणी के समय वातावरण पूर्णतः अंधकारमय हो गया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने 3 मुख्य बातें स्वयं के लिए कही। मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 28 पद। हम यूहन्ना 19 अध्याय का 30 पद और यशायाह 53 का 10। अंत प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 46 पद। प्रभु यीशु की मानवीय पीड़ा को दर्शाता है। प्रभु यीशु की सेवक के समान आज्ञाकारिता। प्रभु यीशु स्नेही उद्धारकर्ता था। यह देखते कि प्रभु यीशु पूर्ण मनुष्य तथा दैविक थे, अर्थात 100% मनुष्य तथा 100% ईश्वर थे। कुछ धर्म वैज्ञानिक इस बात के लिए भ्रमित है। उसका कहना है कि प्रभु यीशु मानव नहीं थे, किंतु हमें गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र धर्मशास्त्र इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु पूर्णतः मानव थे। मनुष्य के पुत्र की तरह प्रभु यीशु का विकास हुआ। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 40 पद में देखते हैं। यीशु को भूख एवं प्यास लगी। मत्ती 21 अध्याय का 18 पद, यूहन्ना 14 अध्याय का 7 पद में देखते हैं। प्रभु यीशु थका, यूहन्ना 4 अध्याय का 6 पद में। प्रभु यीशु रोया, यूहन्ना 11 अध्याय का 35 पद में। प्रभु यीशु उदास एवं व्याकुल हुआ, यूहन्ना 11 का 33 में। यह प्रमाणित करते हैं कि वह पूर्ण रूप से मानव थे। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें वह पवित्र, निष्कपट और निर्मल पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय का 26 पद में पाते प्रभु यीशु मानव होने के कारण पीड़ा उठा रहे थे। उन्होंने किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ या सिरका पीने से इनकार किया था, क्योंकि वह चाहते थे कि पीड़ा एवं दर्द का पूर्ण अनुभव करे ताकि मानव को पाप से मुक्त कर सके, उद्धार का जीवन मिल सके। प्रभु यीशु हमारा युगानुयुग का याजक है। बड़ी संख्या में लोग याजक के पद को ग्रहण किया, किंतु सब याजक मृत्यु को प्राप्त कर लिया। प्रभु यीशु युगानुयुग का याजक था। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय का 23 पद। प्रभु यीशु ही हमारा उद्धार कर सकता है। प्रभु यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर थे, क्योंकि उपरोक्त गुण साधारण मनुष्य में संभव नहीं था। जो हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल पापियों से अलग और स्वर्ग से ऊंचा किया हुआ कि एक ही बार बलिदान स्वयं चढ़कर उद्धार के कार्य को पूरा करे। प्रभु यीशु सेवकाई के प्रारंभ से अंत तक विश्वास योग्य एवं आज्ञाकारी थे, क्योंकि उनके विषय में समस्त भविष्यवाणियां जिनका उल्लेख धर्मशास्त्र में किया गया है, उन बातों का समय पूर्ण निश्चित था। लोगों ने मुझे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यह भजन संहिता 69 का 21 पद में पाते हैं। प्रभु यीशु का हृदय तड़प उठा, उन्हें प्यास लगी, फिर भी वह सिरके का एक बूंद भी मुंह में नहीं लिया। प्रभु यीशु प्यास के मारे बेहाल एवं व्याकुल अवस्था में लोगों को ढूंढ रहे थे, किंतु उन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिला कि उनकी सहायता करे। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं थक गया, उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वालों की आशा तो की, परंतु किसी को नहीं पाया। शांति देने वालों को ढूंढता रहा, परंतु मुझे कोई ना मिला। भजन संहिता 69 का 20 में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु पूर्ण रूप से मानव थे, इसलिए उन्हें प्यास लगी। तब उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु अपने पूरे होशोहवास में उद्धार के कार्य को पूरा किया। पवित्र शास्त्र हमें कई प्रकार के प्यालों का वर्णन हमें बताती है। परोपकार का प्याला। उपस्थित लोग परोपकार के फलस्वरूप मूर्त मिला हुआ दाखरस देने लगे, किंतु प्रभु यीशु ने मूर्त मिला हुआ दाखरस पीने से इनकार कर दिया। उपहास का प्याला। कुछ लोग खड़े खड़े प्रभु यीशु को देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करते कहते, इसने दूसरों को बचाया। यदि वह परमेश्वर का मसीह और उसका चुना हुआ जन है तो अपने आप को बचा ले। तरस का प्याला। जिस स्थान में प्रभु यीशु क्रूसित थे, उस स्थान में सिरका से भरा हुआ बर्तन था तथा किसी ने उसे सिरके से भिंगा हुआ स्पंज जूफे में रखकर उसके मुंह में लगाया था। परमेश्वर का प्याला। प्रभु यीशु ने कहा, जो कटोरा मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं?
अर्थात पीड़ा एवं दुख का प्याला, जिसे प्रभु यीशु पीकर मानव जाति को उद्धार देने के तत्पर थे। प्रभु यीशु की प्यास परमेश्वर की पूरी तरह इच्छा थी कि वो पूरी करे। तब उन्होंने स्पष्ट कहा, जो कटोरा पिता ने तुझे दिया है उसे अवश्य पीना। उन्होंने वह प्याला पिया और परमेश्वर की प्यास बुझाई। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आमीन।